हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपका सितंबर का मंथ कैसे जाने वाला है। अभी आपके स्क्रीन पे 3 पाइल्स आएंगे। उन 3 पाइल्स में से आपको अपना पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। ओके गाइस, आई होप आपने अपना पाइल अभी तक सेलेक्ट कर लिया हो। अगर नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपसे आपका पाइल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप तीनों पाइल्स की एनर्जी चेक कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल वन, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी है तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट टू योर एनर्जीज। प्लीज पाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करें। प्लीज पाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करें। पाइल वन का सितंबर का मंथ कैसे जाने वाला है, ओवरऑल कैसे जाने वाला है। स्टेबल, काफी स्टेबल जाने वाला है आपका सितंबर का मंथ। ज्यादा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ना ही ऊपर हो रहा है ना ही नीचे हो रहा है। मुझे लगता है आपका सितंबर का मंथ काफ़ी रेस्टिंग मोड में जाने वाला है। काफ़ी काफ़ी टाइम से आपको जिस रेस्ट की ज़रूरत थी वो रेस्ट अब आप खुद को प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। आपने चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली हैं और अब आप जानते हैं कि अब आपको ज़रूरत है रेस्ट की। आप शायद काफ़ी वक्त से काफ़ी काम कर रहे थे। फाइल वन की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे बताएं कि इनका करियर कैसे रहने वाला है सितंबर के मंथ में। पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आपका करियर अभी आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हैं। इस पूरे महीने काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी है, काफ़ी इम्पल्सिव थिंकिंग है। काफ़ी आप वैसे सोच सकते हैं कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी ये चीज़ कर लूँ। आप इमोशनली स्टेबल है बट मेंटली आप काफ़ी इम्पेशेंट है। हो सकता है आप काफ़ी वक्त से अपने करियर में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और अब अम, आपकी वो वेटिंग एनर्जी ख़त्म होती जा रही है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इस महीने में। खुद की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अम, आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है इस महीने। एंड आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन्ड है। इस महीने आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन्ड रहेगी या आपकी एनर्जी अभी से ही काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड है। आप काफ़ी ज़्यादा जगल करने वाले हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी जगलिंग एटमॉस्फेयर रहेगा इस पूरे महीने आपकी लाइफ में। आपके रिलेशंस में हो सकता है आप के फैमिली रिलेशंस और आपका कोई रोमांटिक रिलेशन हो सकता है। उन उन चीज़ों को बैलेंस आउट करने में किसको कितना वक्त देना है, उन सारी चीज़ों में आपकी काफ़ी एनर्जी जा रही है। आप कहने को रेस्टिंग मोड पे, लेकिन आप रेस्टिंग मोड पर नहीं हैं। आप मेंटली फिर भी काफ़ी टायर्ड लग रहे हैं। आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आप बैलेंस नहीं हैं। आप या तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तो सोचते ही नहीं हैं। आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको फॉर श्योर डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं बट आप उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे। आप उस रास्ते की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस महीने क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं।
इस महीने आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि आपको रेस्ट करने को मिल रहा है। आई थिंक आपने काफ़ी वक्त से रेस्ट नहीं करा है, तो ये रेस्ट करने वाला टाइम आपको काफ़ी रेस्टलेस करने वाला है। बट ये चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है। मुझे लगता है आने वाले कुछ महीने आपके काफ़ी बिजी जाने वाले हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं कि आप रेस्ट करिए। आपको फ़िलहाल रेस्ट की इसलिए ज़रूरत है ताकि आप एनर्जी अपनी कलेक्ट कर पाएँ आने वाले कुछ महीने के लिए। इट इज़ लाइक आप मेंटली कभी कभी शांत हो ही नहीं रहे। इस पूरे महीने में आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं आप इस महीने। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं इस महीने? आपके इमोशंस आपके ऑब्स्टिकल है इस महीने। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप खुद इस महीने अपने लिए ऑब्स्टिकल हैं। इस महीने कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, बट आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं अपने इमोशंस में फंस करके, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने को कहा जा रहा है, बट आप अपने फ्यूचर में रह रहे हैं कि अभी अगर ये नहीं करा तो फ्यूचर में ये हो जाएगा, अभी अगर ये नहीं करा तो फ्यूचर में ये हो जाएगा, अगर मैंने पास्ट में ये नहीं करा होता तो प्रेजेंट में ऐसे होता। आप बहुत ज़्यादा पास्ट फ्यूचर ऐसी एनर्जी में, जबकि आपको अपने प्रेजेंट में रहना है। काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे आप इस महीने। आपके हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आपको उंगलियां चिटकाने की आदत हो सकती है। आपको विक्ट्री तो चाहिए। आपको विक्ट्री चाहिए। आप अपने करियर से काफ़ी ज़्यादा निराश हैं फिलहाल। ये करियर की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। करियर से निराश हैं, अपने रिलेशंस से निराश हैं, आप अपने रिलेशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आप निराश हैं। आपको विक्ट्री चाहिए, बट ऐसे खुद को रेस्टलेस करके, खुद को परेशान करके, खुद को मैनिपुलेट करके आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इट इज़ लाइक आपकी बॉडी, आपका दिमाग गिव अप कर रहा है, बट आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं, अभी और काम है, अभी और काम है, तू अगर ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा। आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जबकि आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका हार्ट, आपकी सोल आपको बोल रहे हैं कि भाई रेस्ट कर ले प्लीज, हमें ज़रूरत है। तुझे ज़रूरत नहीं होगी, हमें ज़रूरत है, बट आप सुन नहीं रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपसे गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आप उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, आप किसी की फिलहाल नहीं सुन रहे हैं, आप बस अपने ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। आपके झगड़े बहुत हो सकते हैं इस पूरे सितंबर में, इस पूरे मंथ में आपके झगड़े बहुत हो सकते हैं। अ, आपके फॉर्च्यून से रिलेटेड आपके झगड़े बहुत हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में रह सकते हैं। अ, तो ये स्टेबिलिटी किस काम की है? आप बस ऊपर से दिखाने के लिए स्टेबल हैं। आप बस लोगों को ऐसे दिखाएंगे कि यस आई एम वेरी मच स्टेबल नाउ, आई एम रेस्टिंग, बट यू आर नॉट। यू आर फूलिंग देम एंड यू आर फूलिंग योरसेल्फ टू। मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कर रहे हैं। आप प्रेजेंट में जी ही नहीं रहे हैं। पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, आप यही कर रहे हैं। प्रेजेंट में आप लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करके आप उम्मीद रख रहे हैं कि सामने वाला समझेगा। कैसे समझेगा जब आप खुद को नहीं समझ रहे हैं, जब आप दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं? पहले इंसान को खुद को समझना होता है, कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। पहले उसको खुद समझना होता है, फिर वो दूसरे को समझाता है, फिर दूसरा समझता है। दूसरा अंतर्यामी नहीं है। उसको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप नहीं समझाएंगे, और जब आप खुद को नहीं समझ रहे तो दूसरा कैसे समझेगा? आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे इसीलिए गुस्सा है कि आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपको समझे, बट आप भी खुद को नहीं समझ रहे, तो दूसरा क्या समझेगा? आपको चाहिए तो बहुत ही ब्राइट सा फ्यूचर, बहुत ही वाइब्रेंट सा फ्यूचर, बट आप खुद ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हैं।
आप खुद अपना आप खुद अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप खुद अपनी बात नहीं समझ रहे हैं, आप खुद अपनी बात नहीं मान रहे हैं, आप खुद खुद अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, तो खुद अपने खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा क्यों करेगा? और कुछ? हम्म मुझे लग ही रहा था। डेविल का कार्ड आया है। आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है। आपकी संगति बुरी हो सकती है, आप गलत एडिक्शंस में पड़ सकते हैं इस महीने। अम, आपको किसी गलत चीज़ की लत लग सकती है, आप काफ़ी ऑब्सेसिव बिहेव कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के। आई थिंक अपने करियर को, अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए आप उनसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। इंसान को किसी चीज़ से ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आप पे आपके पास चॉइस आ रही है, और आई थिंक ये आखिरी बार चॉइस आ रही है। कहा जा रहा है कि आप खुद को सुधार लें फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर आप नहीं सुधार पाएंगे तो आप डेविल की एनर्जी में फंस जाएंगे, फिर आप बहुत लंबा फंसेंगे, बहुत लंबा फंसेंगे इस चीज़ में। आपका दिमाग भी ठीक से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके, इट इज़ लाइक एन इल्यूजन। आपने अपने दिमाग में ही कोई इल्यूजन क्रिएट कर लिया है कि आपका लॉस हो गया है बहुत भयंकर, जो कि लॉस हुआ नहीं है, जो कि लॉस हो सकता है। हो सकता और होने में फ़र्क होता है। हो सकता है में पॉसिबिलिटी होती है, और हो गया है में 100% श्योरिटी होती है। पॉसिबिलिटी और श्योरिटी को इक्वेट मत करो। थोड़ी थोड़ी लाइफ जियो। आई आई थिंक आप हो सकता है 1.5 साल 2 साल से किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, किसी करियर के पीछे, किसी रिलेशन के पीछे, किसी इंसान के पीछे पड़े हुए हैं, और वहाँ से कोई आपको कोई पॉजिटिव सिग्नल आता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग यू। तो कहा जा रहा है कि आपके पास कोई तो दूसरा ऑप्शन है, उस दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, बट ऐसी एनर्जी में मत बैठिए। ऐसी एनर्जी में मत बैठिए। ऐसी एनर्जी आपकी एनर्जी, ये आपकी एनर्जी नहीं है। ये आपकी एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी वाइब्रेंट सी एनर्जी होनी चाहिए आपकी, जबकि आपकी एनर्जी बहुत ही डार्क है। बहुत डार्क एनर्जी है आपकी। आप एक्सट्रीम में जी रहे हैं, फिलहाल आप एक्सट्रीम में जी रहे हैं। या तो आर या पार, ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा फिलहाल आपकी लाइफ में वर्क नहीं करने वाला। मे बी किसी के लिए कर चुका हो, मे बी आपको किसी ने एडवाइस करा हो कि आप ऐसे काम करिए, बट ये आपके लिए काम नहीं करने वाला। क्या हो सकता है 6 महीने, सॉरी, सितंबर के महीने में फाइल वन के साथ क्या हो सकता है? आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, काफ़ी अटके हुए, काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, कोई इंडिविजुअल थॉट नहीं है। ऐसा आपको लगेगा कि आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है, कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है। आप अपने अलग से थॉट्स नहीं रख सकते हैं, अपने अलग से थॉट्स नहीं बोल सकते हैं, बट दैट इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ योर्स क्रिएटेड बाय यू। आपको बोला जा रहा है कि इस पूरे साइकिल को खत्म करें। ये आपकी एक साइकिल है, ये ना हर 2-3 महीने में ऐसे रिपीट होती है। इसको खत्म करें। ये एक कार्मिक बैगेज है, इसको खत्म करें।
जब आप इसको ख़त्म करेंगे तब फॉर श्योर आपको बहुत पेन होगा, बट उसके साथ आएगी एक नई अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको ट्रॉफी से कम नहीं लगने वाली है, एंड जो कि आपको इंडिपेंडेंस, जो कि आपको फ्रीडम, जो भी आपको चाहिए फ़िलहाल, जो आपको इस वाली फीलिंग में डाल रहा है, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू एंड दिस साइकिल। ये आपकी एक साइकिल है। आप हमेशा पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर करते रहते हैं। आप हमेशा आजकल लोगों से लड़ते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। आपको इस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। एनी एडवाइसेस, एनी एडवाइसेस फॉर विद इन फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। आप अब जो भी चीज़ लेकर के चल रहे हैं ना, जो भी चीज़ जिस जिस भी चीज़ को आपने अपना बेस बना रखा है, जिस भी इंफॉर्मेशन को आपने अपना बेस बना रखा है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। उस इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन, टॉक टू अदर पीपल। आप किसी एक ही इंसान, एक दो इंसान की एडवाइस पे डिपेंडेंट हैं, मत करो ऐसा। वो दो इंसान की लाइफ हो गई होगी ब्राइट अपने कुछ एडवाइसेस के वजह से, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम एडवाइस सब पे एप्लीकेबल हो। ट्रस्ट करो। ट्रस्ट, आप में ट्रस्ट की कमी है, आप इसीलिए इतना ज़्यादा लोगों से लड़ रहे हो। आप में ट्रस्ट की कमी है। ट्रस्ट करें लोगों पर। सारे लोग आपका बुरा नहीं चाहते हैं। अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। अनलाइकली, मुझे बहुत अनलाइकली है कि आप इस एनर्जी में रह करके कुछ अच्छा आपको लाइफ में मिल जाए। बहुत अनलाइकली है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। आपके आपको पता है कि आपको जैसा फील होता है वैसा ही आपके स्पिरिट गाइड्स भी फील कर रहे होते हैं, और इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे इतना ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि आप उनको ऐसी सारी चीज़ें फील करा रहे हो। वो नहीं डिजर्व करते हैं इतना नेगेटिव फील करना। चलिए देखते हैं कि सितंबर का मंथ एंड आपके लिए कैसे एंड होएगा। सितंबर का मंथ पाइल वन के लिए कैसे एंड होएगा, किस नोट पे एंड होएगा सितंबर मंथ पाइल वन के लिए। कार्ड ही नहीं लग रहा। यू हैव टू लुक बियॉन्ड योर इल्यूजन। आपको अपने इल्यूजन से बाहर निकलना है। इस महीने आपको कुछ भी करके अपने इल्यूजन से बाहर निकलना है। इस महीने आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। आपकी फैमिली आपके इस बिहेवियर की वजह से, आपकी इस साइकिल की वजह से अब सफ़र कर रही है। उन पे ध्यान दीजिए, उनके बारे में सोचिए। आपको फिलहाल एक्शन नहीं लेना, आपको सोचनी है चीज़ें। सोचनी है, ओवर थिंक नहीं करनी, सोचनी है। इफ़ यू वांट फ्रीडम, इट कम्स विद अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट आपको सेलेक्ट करनी है कि आपको क्या गिव अप करना है। आपको अपनी वो साइकिल गिव अप करनी है, वो जो टॉक्सिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है वो गिव अप करनी है। आपका कुछ दो तीन चीज़ें आप साथ में बैलेंस कर रहे हैं अगर करियर को लेकर के, तो उसमें से कोई एक चीज़ गिव अप करनी है। कुछ तो गिव अप आपको करना पड़ेगा। यस, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू, बट उन ऑप्शंस के बियॉन्ड आपको कुछ देखना है। उन ऑप्शंस के बियॉन्ड आप इतना कुछ करने के लिए केपेबल हैं, आप इतना कुछ करने के केपेबल हैं, बट आपकी ये नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ करना नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं करने दे रही है। आप बस अपने ही दिमाग में उलझे हुए हैं। आप अपने ही दिमाग में पॉजिटिव सोच लेते हैं, अपने ही दिमाग में नेगेटिव सोच लेते हैं। अपने ही दिमाग में सब कुछ, अपने ही दिमाग में आपकी दुनिया बसी हुई है, अपने दिमाग में। अपने दिमाग से बाहर निकलिए।
थोड़ी असल दुनिया घूमिए, थोड़ा एंजॉय करिए। आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कोई कार्ड एंजॉयमेंट का नहीं आया। वाई? ऐसा मत करो। आपके स्पिरिट गाइड्स रुष्ट बैठे हुए हैं फिलहाल आपसे। ऐसा मत करो, अपने स्पिरिट गाइड्स को दुखी मत करो भाई। यस, सी, एवरी कार्ड इज लाइक ओवर थिंकिंग से, बिट्रियल्स से, हार्ड वर्किंग उससे भरा हुआ है। कहीं प्लेफुल एनर्जी है ही नहीं आपकी लाइफ में। कहाँ है प्लेफुल एनर्जी? कहाँ है? कहाँ है? आप अपनी इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकलिए, क्योंकि ये एनर्जी आपकी काफ़ी टॉक्सिक होती जा रही है। काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है ये आपकी, जो कि आपको ही डुबो देगी किसी दिन। तो इस महीने आपको अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको खुद पर काम करना है, आपको खुद पर ध्यान देना है, स्पेशली अपनी हेल्थ पे, अपने घर वालों की हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। करियर को थोड़े टाइम के लिए ऐसे पेशेंस के साथ रख दो। थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा दिमाग को रेस्ट दो, थोड़ा मन को रेस्ट दो, क्योंकि आपको अभी उस चीज़ की ज़रूरत है। अभी आपको आई थिंक नहीं रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके स्पिरिट गाइड्स काफ़ी काफ़ी उदास हैं। वो गुस्सा नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, कि वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, खुद को भी वक्त दीजिए, खुद से बातें करिए। जब इंसान खुद से बात करता है तो वो एक्चुअली खुद से बात नहीं कर रहा होता है, वो तब अपने स्पिरिट गाइड से, अपने गाइडिंग एंजल से, डिवाइन से, यूनिवर्स से बात कर रहा होता है। तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको कहीं बाहर गाइडेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद बहुत गाइडेंस है। आप खुद से बात करके देखिए। बहुत ज़रूरत है आपको अभी सेल्फ टॉक की, सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की, रेस्टिंग की, मेंटल पीस की। बहुत ज़रूरत है आपको, आपको और आपकी फैमिली को भी। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर वीडियो। दैट वाज योर रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। हेलो पायल टू, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये आपकी रीडिंग है। एक्चुअली मैंने सोचा, मैंने रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दिया है, बट वो नहीं हुआ। और मैं इतने टाइम से कैमरे से बतियाई जा रही थी, बात करती जा रही थी, और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि कैमरा तो ऑन था ही नहीं, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई। लेट्स रीस्टार्ट। मुझे पायल टू की एनर्जी से कनेक्ट करिए और उनका ये महीना कैसे जाने वाला है ये बताइए। कैसे जाने वाला है उनका ये महीना? काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। आप काफ़ी खुश रह सकते हैं इस महीने। आपका नेचर भी काफ़ी खुश मिजाज ही है। आप खुशियाँ बाँटने में यकीन रखते हैं। आपको चाहे भले ही कितना कितना भी लो फ़ील हो, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। आप खुद को एक सेकंड के लिए भूल सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं भूल सकते हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, किसी किसी भी रैंडम जगह से आएंगी। आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि उस जगह से, उस पर्टिकुलर साइट से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट आ जाएगी। और कैसी एनर्जी रहने वाली है? इससे पहले जब मैंने कार्ड्स निकाले तो बहुत अच्छी एनर्जी आई थी उसमें। तो आपका करियर बहुत अच्छा, बहुत इट इज़ लाइक आप हो सकता है कुछ महीनों से थोड़ा डाउनफॉल देख रहे हो अपने करियर में, बट अब आप अपनी पावर वापस रीगेन करने वाले हैं। आप वापस से
अपने कॉन्फिडेंट पोजीशन पे बैठने वाले हैं। आपको घूमना चाहिए, आपको घूमना चाहिए इधर उधर, कहीं कहीं तो घूमने जाना चाहिए। मे बी आपको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद हो, स्पेशली किसी वाटर बॉडी के आसपास आपको घूमना पसंद हो, या वहाँ घूमने जाना चाहिए आपको। पर्सनल लाइफ में आप थोड़े अटक सकते हैं, थोड़े हैंग कर सकते हैं, थोड़े लोनली फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत प्रोवाइड करते हैं, बहुत प्रोवाइड करते हैं आप अपनी एनर्जी दूसरों को, बट दूसरे आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड यू आर ओके विद इट। बट इस महीने आपको कहीं तो ये रियलाइजेशन हिट होएगी कि मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और सामने वाला क्यों नहीं कर रहा। आप पता है, आप एक्सप्रेसिव भी बहुत कम है, आप चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते। इट इज़ लाइक, जो इंसान इतना ज़्यादा इंटरटेन कर रहा है दूसरों को, जो इंसान इतना ज़्यादा प्लेफुल है, जॉयफुल है, जो इंसान केयर फ्री वाली एनर्जी देता है, वो एक टाइम के बाद नहीं जता पाता है कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही है या वो भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, क्योंकि उसकी इमेज वैसी बन चुकी है। अब उसको अपनी इमेज को फॉलो अप करना पड़ेगा, विच इज़ अ सैड थिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस महीने थोड़े इमोशनली ड्रेन होंगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि आप लोगों से कैसे ये चीज़ कहें, कैसे बताएं उनको, कैसे हेल्प मांगे, क्योंकि आपने आज तक कभी वो चीज़ करी नहीं, आपने हेल्प मांगी ही नहीं है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया ही नहीं है। आप सिर्फ लोगों की सुनते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और वहाँ से लोग फिर चले जाते हैं। लोग आपके इट इज़ लाइक, आप लोगों को अगर सुनाना भी चाहते हैं तो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। लोग सिर्फ अपनी सुनाते हैं, अपने दुखड़े रोते हैं और फिर निकल जाते हैं आपसे एडवाइस लेके, या सिर्फ सुना करके निकल जाते हैं, आपका कोई नहीं सुनता। आप अगर किसी इंसान के पास जाएं भी, तब भी लोग नहीं सुनते कि इसको क्या ही प्रॉब्लम होएगी। दे इन देयर हेड हैव दिस थिंग कि इसको क्या ही प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आपके फैमिली रिलेशंस, आपके लव रिलेशंस, आपके किसी भी तरह के कनेक्शंस फिलहाल इस महीने थोड़े होल्ड पर हैं। आपको इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा करके अपने पे ध्यान देना है, अपने को इम्प्रूव करना है, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ शोइंग योर इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ improving your health, in terms of focusing on yourself, in terms of yeah expressing। आप में एक्सप्रेशन का बहुत बहुत इशू है। आप बहुत सेंसिटिव इंसान है, बट आप शो भी नहीं करते ये चीज़ कि आप सेंसिटिव हैं। लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, आप हैं कौन, आपको कैसा फील होता है, लोगों को पता ही नहीं है। आपने अपनी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखी हुई है, बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी है आपकी, जो कि आपको लगता है कि अच्छी बात है ये, और अच्छी बात भी है ये। जिस तरह के लोग आपके आसपास हैं, स्पेसिफिकली आपके फ्रेंड्स वगैरह, वो वो आप वन साइड रिश्ता निभा रहे हैं उनसे, वो आपसे बस आपकी एनर्जी लेते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा वो। इनकी लाइफ में किस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस महीने? करियर ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ में जो कि आपको एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पे बैठा दे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है पहले आप इस चेंज को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हैं, आपको समझ ना आ रहा हो कि अरे इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, कैसे करूँगा। बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, फाइनेंशियली
काफ़ी ग्रो करने वाले हैं आप इस एक पर्टिकुलर चेंज की वजह से। आपको इस महीने क्लैरिटी मिलने वाली है कि जिन बॉन्ड्स में आप अपनी एनर्जी डाल रहे थे, वो बॉन्ड्स वो बॉन्ड सिर्फ आपकी तरफ से एग्जिस्ट करती हैं। वो लोग सिर्फ आपकी एनर्जी ले रहे हैं, कोई आपको अपनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा। आपके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है। आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, आप इसीलिए खुद को गार्डेड रखते हैं, आप खुद को डिल्यूजन में रखते हैं, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है। बट इस महीने आपको वो चीज़ हिट करेगी जब आपको लोगों की ज़रूरत होगी और आप लोगों से हेल्प मांगेंगे, उन्हीं लोगों से जिन लोगों की आपने हेल्प करी है और वो आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे। तब आपको ये चीज़ हिट होएगी कि इतने टाइम से मैं गलत इंसान पे, गलत लोगों पे अपनी एनर्जी डाल रहा था या डाल रही थी। आप अपनी लाइफ का बहुत जल्दी कंट्रोल लेने वाले, बहुत जल्दी। आपने जहाँ पे भी अपने इमोशंस डाल रखे हैं, जहाँ पे भी आपने अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से आप अपनी एनर्जी बहुत जल्दी वापस छीन लेंगे। इट इज़ लाइक आपको बस वो रियलाइजेशन हिट होनी चाहिए और आप बहुत जल्दी फंक्शन करते हैं सारी चीज़ों में, बहुत फास्ट, वेरी क्विक। यू नेवर वेट कि ठीक है, सोचती हूँ, देखता हूँ। नहीं, यू नेवर वेट फॉर इट। यू ऑलवेज एक्ट इन अ फ्लो, ऑलवेज इन अ फ्लो। इतने तेजी से एक्ट करते हैं आप कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या हो गया, अभी तो अच्छे से बिहेव कर रहा था। लेकिन आप चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं लोगों की, बहुत जल्दी आप समझ जाते हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है या क्या कर रही है। और इस महीने आपको वही चीज़ हिट होने वाली है कि आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान क्या कर रहा है। आप खुद को फूल भी समझ सकते हैं इस महीने कि मैंने यार इतना टाइम, इतनी एनर्जी इस पर्टिकुलर कनेक्शन में डाल दी, जबकि उनकी साइड से तो कुछ था ही नहीं। ये कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे आपकी साइड से फीलिंग्स है और दूसरे साइड से फीलिंग्स नहीं है, या दूसरा साइड कहीं और इन्वेस्टेड है और वो चीज़ आपको अभी हिट हो रही है। इन सारी चीज़ों के बीच आपको मिलेगी गाइडेंस, इन सारी चीज़ों के बीच आपको मिलेगी डिवाइन हेल्प, इन सारी चीज़ों के बीच आपको मिलेगी एक नई अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीज़ों के बीच आपको मिलेगी, आपको एक नए खुद मिलेंगे आप। वेरी नाइस। फॉर श्योर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपको इस पोस्ट पे बैठा देगी, जो चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप जिस चेंज को बहुत ज़्यादा इग्नोर करें, वो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जिस चेंज को आप जल्दी नहीं अपनाना चाहते हैं, वही चेंज आपकी लाइफ में अब आना चाहता है और इस बार वो आएगा ही आएगा। आप उसको कितना भी पुश कर लें, आपने हो सकता है पहले काफ़ी बार पुश करा हो, बट इस बार ही वो आकर के रहेगा। उसका और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर, नो अदर वे आउट। किस तरह का, you have to focus on your health, buddy. You have to focus on, and also you are very friendly, you are very friendly, you are like the shining star in every group। हर एक ग्रुप में कोई ऐसा इंसान होता है ना जो कि सबकी बात सुन रहा है, सबको एडवाइस दे रहा है, सबको बता रहा है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बस खुद पे ध्यान देना भूल जाता है। तो आपको खुद पे ध्यान देना है। माय गॉड, यू यू आर सो परफेक्ट, बट स्टिल आप खुद को ना ऐसे बहुत कम आंकते हैं, आप खुद को बहुत कम समझते हैं। आपके पास क्या चीज़ नहीं है, आपके पास अच्छा दिमाग है, आपके पास अच्छी फीलिंग्स है, आपके पास, आप बुरा नहीं सोचते किसी के बारे में, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, आपके पास अथॉरिटी भी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पास
ज्ञान है, जो ज्ञान आप दूसरों में बाँटते हैं, लेकिन दूसरे उस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं जितना अप्रिशिएट उनको करना चाहिए, कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपके पास भरपूर इमोशंस हैं, बहुत इमोशंस हैं आपके पास, जो कि आप शो नहीं करते हैं, बट स्टिल वो एग्ज़िस्ट करते हैं। आपके पास सब कुछ है, लाइक यू आर सो परफेक्ट, द ओनली थिंग यू हैव टू चेंज इज़ बी एक्सप्रेसिव। इवन इफ यू आर वेरी सेंसिटिव, मुझे लग रहा है आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान हैं। इवन इफ यू आर वेरी सेंसिटिव, तब भी डोंट डोंट ब्लॉक योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस ज़्यादा वक्त के लिए ब्लॉक करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि ये चीज़ आपकी आदत बन जाएगी और फिर कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा। उनके लिए इस महीने ऑब्स्टिकल्स क्या होने वाले हैं? हम्म आपके लिए इस महीने ऑब्स्टिकल्स होने वाला है आपका इनडिसिसिव नेचर। आप वैसे तो बहुत क्विकली एक्शंस ले लेते हैं, बहुत क्विकली, लेकिन इस बार ये आपको प्रॉब्लम होएगी जब आप एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे क्विकली, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा सोच समझ करके एक्शन लीजिए। एक्शन आपको भले ही सेम लेना, बट रास्ते डिफरेंट होते हैं। एक्शन डेस्टिनेशन सेम हो सकती है, लेकिन रास्ते उस एक्शन के डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन एक्शन के रास्तों पर फोकस करिए कि आपको किस, मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मुंहफट इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। अ, और इस बार ही आपको बोला जा रहा है थोड़ा मैनिपुलेशन यूज़ करिए। डायरेक्टली मत बोलिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज़ करिए आप। आपको पहले ही फील हो जाएगा कि ऐसा कुछ आ रहा है। आप आपके ऊपर जब ये चीज़ आएगी ना कि आप थोड़ा मैनिपुलेशन करिए, थोड़ा मैनिपुलेट करिए लोगों को, तब आप पे भार बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप करते ही नहीं, आप मैनिपुलेशन जानते ही नहीं, आप मैनिपुलेशन पसंद, आप वैसे लोगों को ही नहीं पसंद करते जो मैनिपुलेट करते हैं। आप आप वैसे इंसान हैं जो कि कहीं खाना खाने गया है, तो और उसको अगर कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ये चीज़ बोल देगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ ना थोड़ी कम अच्छी लग रही है, आप ऐसे बोल देंगे, आप काफ़ी पोलाइट वे में ये चीज़ बोल देंगे। वेरएज आपको अभी बनना ऐसे है कि आपने वो चीज़, जब दूसरा ऑफर कर रहा है तो आपने वो चीज़ तो ले ली, बट आपने किसी और को पास ऑन कर दी। बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल है, आई अग्री, बट यही चीज़ आई मेरे दिमाग में अभी। तो आपको मैनिपुलेशन नहीं पसंद है, बट आपको वही करनी है। आपको थोड़ा मैनिपुलेशन आनी चाहिए, आपको थोड़ा वो टैक्टिक्स आने चाहिए मैनिपुलेशन के, क्योंकि वो ज़रूरी है। स्पेशली ऐसे लोग जो कि आपकी एनर्जी बेवजह खा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है ये चीज़। आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है मैनिपुलेटिव बनने में, क्योंकि आप ऐसे हैं नहीं। आपको प्लान करने को बोली जा रही हैं चीज़ें, जबकि आप क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप क्विकली एक्ट करते हैं, जबकि आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा अम, डामाडोल करके, अम, हाँ, ऐसे रह करके थोड़ी प्लानिंग करके, थोड़ा एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे करके चीज़ों चीज़ों पर एक्ट करें, ना कि डायरेक्टली एक्ट करें, क्योंकि डायरेक्टली एक्ट करना भी आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, बट वो डिफरेंट वे से पहुंचाएगा, जो कि मे बी आपके लिए इन फ्यूचर थोड़ा हर्टफुल हो जाए। कैसे कैसे लोग रहेंगे इनके आसपास इस महीने? ठीक है, आपके ये जो भी लोग हैं जो कि आपकी एनर्जी फिलहाल खाते हैं, आप उनसे बहुत दूर निकल जाएंगे, बहुत दूर निकल जाएंगे। अम, और आप थोड़े वक्त अकेले रहने वाले हैं, थोड़े वक्त आप खुद पे ध्यान देने वाले हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। खुद पे ध्यान देना इज़ वेरी नेसेसरी, स्पेशली व्हेन यू हैव सच अ वाइब्रेंट एनर्जी। तो आपको खुद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मे भी आप खुद पे ध्यान देंगे तो आपका एक्सप्रेसिव नेचर भी बाहर आ जाए। आप काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट
नेचर के लग रहे हैं मुझे, बट द ओनली थिंग दैट इज नॉट काउंटेड एज एक्सट्रोवर्ट नेचर इज योर नॉन एक्सप्रेसिव बिहेवियर। तो मे बी आप उस पर भी काम करें। जब आप ऐसे लोगों से बहुत दूर भाग जाएंगे तब आप खुद पे फोकस करेंगे, तब आप खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। भाई ऑलरेडी इतने परफेक्ट, और कितने परफेक्ट बनोगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस, यस, यस। ओके, you need to balance things out. You need to balance things out. आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको मैनिपुलेट करना है तो आप सारी चीज़ों में मैनिपुलेशन ही लगा दें, या अगर आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है तो आप सारी चीज़ों में क्विक डिसीजन मेकिंग ही कर दें। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैलेंस करनी है चीज़ें। आपको अपने थॉट प्रोसेसेस बैलेंस करने हैं। आपको, आप में पता है, आप में ना वो चीज़ नहीं है, छल कपट नहीं आप में। आप चीज़ें जल्दी छुपा नहीं पाते हैं, आप चीज़ें घुमा नहीं पाते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें अब आपको नेसेसरी हैं। अभी फ़िलहाल आपको ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं क्योंकि लोग आपके साथ वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आपको ये बैलेंस आउट करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत प्यारे इंसान हैं आप, बहुत प्यारे। सही लोगों के साथ नहीं है बस। डोंट स्टॉप, you don't need to stop yourself, don't stop। within few months चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। जो भी चीज़ आपको फ़िलहाल हर्ट कर रही है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, आउट ऑफ नोवेयर। ये जो न्यू कनेक्शन होगा ये आउट ऑफ न्यूवेयर होगा। एज आई सेड, सक्सेस आने वाली है आपकी लाइफ में। जिस चीज़ को आप पहले अवॉइड करने की कोशिश करेंगे बट फिर आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इस चीज़ को अपनाना ही पड़ेगा, जो कि आपको अभी नहीं लेकिन 1 साल बाद में भी ये चीज़ समझ आ जाए कि अच्छा इसलिए हुआ था वो। तो you overall you will be having a very happy month। आई कैन जस्ट फील कि जब आपको ये सारी रियलाइजेशन हिट होएगी, जब आपको ये पता लगेगा कि जब आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी कि कोई इंसान आपको वैसे नहीं देख रहा जैसे आप उस इंसान को देख रहे हो, या वो किसी और में इंटरेस्टेड है, या फिर आपको किसी फ्रेंड से किसी रिलेशन में धोखा मिलेगा, तो आई थिंक आप उस चीज़ को अच्छे से लेने वाले हैं। आप, आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने वाली है इस महीने के बाद। आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने वाली है, आप और ज़्यादा सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप आपकी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस हैं ना, जितने भी ऑप्शंस हैं करियर रिलेटेड, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे अच्छे हैं, वो सारे, दे ऑल आर गोना वर्क, दे ऑल आर गोना वर्क इन दी फ्यूचर। आप किसी भी ऑप्शन पे हाथ रख दो, सारे ऑप्शन अच्छे हैं। It is the time to give up and move forward. It is the time। रात में ना शांति से निकल जाओ, किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं। आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसे बोलते भी होगे। इट इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि किसी से अगर हर्ट हो गए तो हर्ट हो गए और फिर आप वापस नहीं जाने वाले, आप उसको कुछ बोलने भी नहीं वाले। सच अ नाइस थिंग। एनीथिंग एल्स? यस, all are the celebrating cards, all are the good cards। you will get justice। आपने जितना भी एक्शन दूसरों के लिए लिया है, you will get justice in that। आपकी लाइफ में अच्छे लोग आ रहे हैं जो कि एक्चुअल में आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, एक्चुअल में आपकी वैल्यू करेंगे। ऐसे लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हैप्पी, आप ना मन से खुश हैं, आप दिल से खुश हैं इस पूरे महीने। आप सुकून में, आप खुश भी नहीं, आप सुकून में इस पूरे महीने।
विच इज़ सच अ नाइस थिंग। सुकून बहुत बहुत रेयरली मिलता है लोगों को, आपको मिल रहा है, सो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आप चीज़ों की वैल्यू करते हैं, आप चीज़ों की, आप लोगों की, आप सबकी वैल्यू करते हैं, इसलिए डिवाइन आपसे इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं, और इसीलिए आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। ओके, सो पाइल 2, दैट वाज योर रीडिंग। आई रियली लाइक योर एनर्जी। मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया आपकी एनर्जी में ही, आपकी एनर्जी को एक्सेस करके ही मेरा मूड इतना अच्छा हो गया। तो जितने लोग आपसे इन रियल लाइफ मिलते होंगे वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। ओके, सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऑल्सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ऑल्सो आप बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू। हेलो पाइल 3, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट करी थी तो ये रीडिंग आपकी है। लेट्स कनेक्ट विद पाइल 3। प्लीज़ पाइल 3 की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे बताएं सितंबर का महीना पाइल 3 के लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा सितंबर का महीना पाइल 3 के लिए। आप काफ़ी टाइम से जिस जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है। आपके लिए कोई नया ऑफर धीमे धीमे आने वाला है, क्रिएट हो रहा है वो ऑफर। आप आपको जस्टिस मिलने वाली है। आप किसी टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करके आगे बढ़ चुके हैं। आपने रिसेंट महीने में काफ़ी कुछ फेस करा है, काफ़ी कुछ फेस करा आपने रिसेंट महीनों में, जिसका जिसका बेनिफिट अब आपको मिल रहा है। आपने बहुत कुछ फेस कर लिया, अब आप आराम से बैठ करके रिलैक्स करिए। अब यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा फॉर श्योर। आपको बस बोला जा रहा है, आप बस बैठिए, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, और यूनिवर्स आपको बहुत जल्द इस ही महीने में जस्टिस प्रोवाइड करेगा, वही जस्टिस जो कि आप काफ़ी महीनों से मांग रहे थे। मे बी आपने किसी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन करा है फाइनली, और आप खुद को जस्टिस देने वाले हैं। आपकी सोल इस जस्टिस से बहुत खुश होने वाली है। बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत इंडिपेंडेंट फील होने वाला है आपको, बहुत फ्रीडम फील होने वाली है आपको। आपको ऐसा लग सकता है कि फाइनली आपके पास ऑप्शन है, फाइनली आप चूज कर सकते हैं। बहुत ब्राइटनिंग महीना होगा ये आपके लिए, बहुत ब्राइटनिंग महीना। इनका ये महीना करियर वाइज कैसा जा सकता है। ओके, तो आपको इस महीने कोई नए सदस्य मिल सकते हैं, कोई कोई नया इंसान मिल सकता है, कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले सकता है। बट आप काफ़ी डरे हुए हैं, आप इस इंसान से काफ़ी डरे हुए हैं। ये इंसान जिस तरह की ऑफरिंग आपके लिए ला रहा है, मे बी ये कोई रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए ला रहे हैं, और आपने कोई रोमांटिक कनेक्शन ही ब्रेक करा है। वो जो पास्ट कनेक्शन था वो आई फील कोई कार्मिक कनेक्शन था जिसकी साइकिल अब कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए वो अब ब्रेक हो रहा है, इसीलिए आपको अब जस्टिस प्रोवाइड हो रही है। और ये जो कनेक्शन है ये मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। ये ये महीना आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये महीना आप रज के सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से, बहुत कामली आप सेलिब्रेट करने वाले, बहुत काम एनर्जी आपकी। आप इट इज़ लाइक नाउ यू आर रिलैक्स्ड, यू आर रिलैक्स्ड कि आपने सारी जंग जीत ली है। आप जो भी फेस कर रहे थे, जो भी, आप काफ़ी थक गए थे, कुछ महीनों से आप काफ़ी थक चुके हैं, और इस महीने आप फाइनली रिलैक्स करेंगे। यूनिवर्स अब आपको बोल रहा है अब आप रिलैक्स करिए, अब हम गाड़ी चलाएंगे। तो
काफ़ी टाइम से जो स्टीयरिंग आपके हाथ में था वो अब आप छोड़ कर के यूनिवर्स के हाथ में दे रहे हैं, और यूनिवर्स उसको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ सकती हैं जस्ट बिकॉज आपने ये साइकिल ब्रेक करी है। तो यूनिवर्स बहुत खुश है, क्योंकि साइकिल ब्रेक करना आसान नहीं होता है। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है आपने। आप जिस भी इंसान के साथ थे वो टॉक्सिक इंसान था। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करा है। मे बी आप डिवोर्स लेने वाले हैं, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव आउट कर रहे हैं, आप किसी फैमिली टॉक्सिसिटी से मूव आउट कर रहे हैं। जो भी है, बहुत एग्जॉस्टिंग था, बहुत लॉस्ट फील होता होगा आपको, बहुत अनलव्ड फील होता होगा आपको। एंड फाइनली आपने खुद की कदर समझी, खुद पे मेहनत करी। मे बी आपने रिसेंटली खुद अर्न करना स्टार्ट करा ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। यस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं आप, और आप इस चीज़ से मूव आउट कर पाएँ। ये मुझे डिवोर्स के भी ये मुझे रोमांटिक साइकिल ज़्यादा लग रही है, ये मुझे रोमांटिक कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है जिससे आप मूव आउट कर रहे हैं। मे बी डिवोर्स, मे बी ब्रेकअप, मे बी सेपरेशन, एनीथिंग ऑफ सच सॉर्ट। आपने इस चीज़ से मूव आप इस महीने इस चीज़ से मूव करने वाले हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स खुश होने वाला है। यस, अगेन आपके आपके मंथ का, आपके बीते हुए मंथ, आई थिंक बीते हुए 1 डेढ़ साल आपने बहुत एग्जॉस्टिंग तरीके से बिताए हैं। आपने किसी तरीके से वो मंथ सर्वाइव करे हैं, और आपने गिव अप नहीं करा। आपने गिव अप नहीं करा, इसीलिए यूनिवर्स इतना ज़्यादा खुश है। यूनिवर्स ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप इतना ज़्यादा सह सकते हैं, या आप इतने लंबे टाइम तक टिक सकते हैं, इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, और यूनिवर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। इसलिए यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा खुश है। हम्म। आपने खुद की वैल्यू समझी है। आप किसी तो ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं थी, आपने खुद की वैल्यू समझी है। तीनों फाइल में वैल्यू की बात आई है। सितंबर मंथ आपको अपनी वैल्यू समझाने वाला है। सितंबर मंथ आपको आगे मूव करने में हेल्प करने वाला है। आप पाइल 1 भी चेकआउट कर लीजिए, मे बी वहाँ पे आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, मुझे ऐसा लग रहा है। आप चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं और आपको कोई दुख नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है चीज़ें पीछे छोड़ने का। सोसाइटी के लिए आप सेल्फिश बनने वाले हैं, बट आप खुद के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। अभी तक आई थिंक आप उन लोगों में से हैं जहाँ जो लोग सोसाइटी की ज़्यादा केयर करते हैं, बट अब आपने ऐसे सोच लिया है कि नहीं, अब मैं खुद की ज़्यादा केयर करूँगा या करूँगी, और आप उस चीज़ पे अब एक्ट कर रहे हैं। यस, आपने बहुत बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत लूप्स में फंस चुके हैं, बहुत साइकिल्स बार बार दोहरा ली। अब आपको अपनी चीज़ें पैक करनी और निकलना। अपनी चीज़ें पैक करो और निकलो, एज सिंपल एज दैट। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि निकलो, 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 निकलो। और ये अभी से नहीं, यूनिवर्स आपको, आई थिंक यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको 2 से 3 महीने से बोल रहे हैं कि अब निकलो। और वो चीज़ अब आप फाइनली उस चीज़ को मान रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइडिंग एंजल्स। कौन सी अपॉर्चुनिटी इस महीने पार्ट 3 के लिए आ सकती है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए प्लीज़। कौन सी अपॉर्चुनिटी पार्ट 3 के लिए आ सकती है? इमोशंस, you are getting invested in yourself, which is such a good thing। जब आप ऐसे टॉक्सिक साइकिल्स ब्रेक करते हैं तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद के ऊपर ध्यान देना होता है, and that is what you will be doing this month। You will be breaking this cycle and focusing on yourself and only yourself। कैसे इंसान थे जिनसे ये ब्रेक फ्री हो रहे हैं, हो रहे हैं या हो रहे हैं?
हाँ, ये कोई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के इंसान थे या थी। ये कोई न्यू रिलेशन, न्यू कनेक्शन था जहाँ पे इन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल लेने की कोशिश करी, और वहीं पे आपको थोड़ा वियर्ड लगने लग गया क्योंकि आप अपना कंट्रोल किसी के हाथ में इतनी जल्दी देते नहीं हो। कैन यू सी, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल भी हो सकता है, काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी भी हो सकती है इस इंसान की, जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही थी। इस इंसान को ना सुनने की आदत नहीं थी, ये इंसान काफ़ी मैनिपुलेटिव था, ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक था, ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग था। अम, ये इंसान आपको पूरी तरीके से खुद पे डिपेंडेंट बनाना चाहता था ताकि आप उस कनेक्शन से निकल ना पाए। ये इंसान आपको ट्रांसफॉर्म होते नहीं देखना चाहता था क्योंकि इनको पता था कि अगर आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे, और खुद की वैल्यू समझ जाओगे तो उनके साथ नहीं रहोगे। इनको खुद के प्रेजेस बहुत पसंद होंगे। ये ना आपसे भी ऐसे बोलते होंगे कि मेरी तारीफ करो, मैं कितना अच्छा हूँ या कितनी अच्छी हूँ, मेरी तारीफ करो। अम, ये दिखने में अच्छे हो सकते हैं, ये जो भी कनेक्शन है ये दिखने में अच्छे हो सकते हैं, और उस चीज़ का घमंड है इनमें, उस चीज़ का घमंड है इनमें कि ये दिखने में काफ़ी अच्छे हैं। ये अपनी बातों में फंसाने वाले इंसान हैं ये। कोई इनकी बातें सुन करके जल्दी फंस सकता है। ये बहुत बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। इनमें इनमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मे बी इन्होंने आपको फोर्स करने की भी कोशिश करी हो फिजिकल टर्म्स में, क्योंकि इनमें पेशेंस नहीं है। हाँ, अ, ये काफ़ी टॉक्सिक इंसान है, और इनको इसी मन से अपने सारे, जो भी इन्होंने, आप अकेले या अकेली नहीं है इस सारे उसमें। इन्होंने ऐसी चीज़ काफ़ी सारे लोगों के साथ करी है, और अब इनको इस चीज़ का कर्म भोगना पड़ेगा। इनकी इनकी कर्मा की बकेट पूरी यहाँ तक फिल हो चुकी है, और अब इनको वो चीज़ उल्टा मिलने वाली है। इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है, काइंड ऑफ, मुझे बोलना नहीं चाहिए इसे, बट बस जो इन्होंने करा वो इनको वापस मिलने वाला है, बहुत जल्द, बहुत जल्द। और वो चीज़ देख करके ही फाइनली आपको लगेगा कि आपको जस्टिस मिल गया। काफ़ी, आप काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि काफ़ी वनरेबल बना देते हैं ये इंसान को, बट आप बने नहीं। तो आप काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग इंसान हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान हो। क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इस महीने 5 तारीख के लिए? आपको इस साइकिल में वापस नहीं फंसना है, इस साइकिल में आप वापस नहीं फंस सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी पूरी लाइफ टाइम का डिसीजन हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ, या शादी में अगर कन्वर्ट हो चुका है तो वो शादी आपको पूरे लाइफ टाइम अब निभानी पड़ जाए, अगर आप ये डिसीजन अभी नहीं लेते हैं तो। प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ज़रा सा भावनाओं में बह करके, ज़रा सा इमोशनल हो करके, मे बी ये इंसान आपको अब इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो ज़रा सा वैसी एनर्जी में डूब करके आप खुद के लॉन्ग टर्म के लिए कुछ गलत डिसीजन मत ले लीजिए, क्योंकि अभी यूनिवर्स बहुत खुश है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप इस साइकिल को ब्रेक कर जाएंगे। अगर आपने साइकिल ब्रेक नहीं करी तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहने वाली है।
फिर आपके पास चॉइस नहीं होगी। अभी आपके पास चॉइस है, अभी आपको बोला जा रहा है रन, बट अगर आप नहीं भागोगे तो यही आपकी लाइफ बन जाएगी, आपके पास चॉइस नहीं होगी। आप फिर ग्रीव करते बैठ जाओगे। आपको पता होगा कि आपने क्या चीज़ खोया, आपने खुद को खोया है, आपने अपनी इंडिविजुअलिटी खोई है, आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया होगा, आपने अपनी इंडिपेंडेंस खोई होगी, जस्ट फॉर दिस इमोशनल थिंग। वो इंसान फॉर श्योर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। काफी नार्सिस्टिक इंसान है। आप दुनिया डिजर्व करते हो, लेकिन ये इंसान आपको दुनिया का हल्का सा पॉइंट भी नहीं दे रहा। आप दुनिया डिजर्व करते हो। आपको ना अभी ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है, बट अगर आप ये गलत डिसीजन मेक कर लोगे तो कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करने वाला फिर। काम करो, डेडिकेटेड रहो काम में, इमोशंस पे फोकस मत डालो, अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे फोकस रखें। फिलहाल किसी भी तरह के कनेक्शन को, किसी भी नए नए कनेक्शन को भी एंटरटेन ना करें। सिर्फ खुद पे ध्यान दें, सिर्फ खुद पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी महीनों से आपने खुद पे एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करी है या नहीं कर पाए हैं। आप इस महीने अगर ये डिसीजन मेक कर लेते हैं तो आप पूरी लाइफ बहुत खुश रहेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो पूरी लाइफ बहुत दुखी रहेंगे। ये आपका बिग मोमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे मेजर आर्कानाज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मेजर आर्कानाज है। तो और 7 माइनर आर्कानाज है। बहुत मेजर आर्कानाज है यहाँ पर। यह आपकी लाइफ का बहुत मेजर पॉइंट है। ये महीना आपकी लाइफ में बहुत मेजर है। 9th मंथ, मार्स की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, और मार्स की एनर्जी, मंगल की एनर्जी आपको हमेशा एक्शन लेने के लिए बोलती है, तो प्लीज़ एक्शन लीजिए। आपको एक्शन लेना, आपको अपनी लाइफ रीसेट करनी है, आपको अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी है। मेरे दिमाग में वो 12th फेल का, आई थिंक 12th फेल मूवी का वो गाना है, रीस्टार्ट, उसको सुनिए। वो गाना आ रहा है मेरे दिमाग में। ये डिसीजन जो है, ये आप 2 से 3 महीने से सोच रहे हैं, लेकिन अब इसको अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। इसी मंथ आपको अप्लाई करना। अगर इस वक्त में, इस मंथ आप अप्लाई नहीं कर पाए तो आप लाइफ टाइम इसमें स्टक हैं। ये जो भी इंसान है, ये आपको हार्ट ब्रेक जैसा फील कराएगा कि आप इनका दिल तोड़ रहे हैं, आप इनके साथ गलत कर रहे हैं, आप इनके साथ सही नहीं कर रहे हैं, बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, इधर से उधर कर देंगे दुनिया, जस्ट बिकॉज ये अच्छी एनर्जी नहीं है। ये आपको अपने पास भी रखना चाहते हैं, बट अपने पास भी नहीं रखना चाहते। यू आर लाइक, यू आर जस्ट एन ऑप्शन फॉर देम। इनकी लाइफ में काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो चुकी होंगी फॉर श्योर। ये काफ़ी सारे लोगों को डेट करते होंगे साइड बाय साइड। तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बट आप एक ट्रॉफी वाइफ जैसे हो।
ट्रॉफी वाइफ, ट्रॉफी गर्लफ्रेंड जैसे आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, कि सिर्फ शो के लिए, ओनली फॉर शो, और कोई मतलब नहीं है इनका आपसे। इनका आपसे मतलब है जब इनको अपनी पावर शो करनी होती है, जब इनको मैनिपुलेट करना होता है, जब इनको अपने प्रेजेस चाहिए होते हैं, जब इनको कंट्रोल करना होता है, जब इनको किसी को अपने नीचे दबाना होता है, जब इनको किसी से काम कराना होता है, तब इनको आपकी नीड लगती है। उसके अलावा और कोई नीड नहीं है। इस इंसान को इमोशंस भी फील नहीं होता आपके टूवर्ड्स। इस इंसान के नार्सिस्टिक ट्रेट्स आप सेटिस्फाई करते हो, इसलिए ये आपके साथ है। और इस इंसान की सोसाइटी में इस इंसान की इमेज अच्छी बना करके रख रहे हो आप, इसलिए ये इंसान सोसाइटी में या फ्रेंड्स ग्रुप में या कॉलेज में या एनीवेयर जहाँ पे भी आप इनके साथ हो, वहाँ पे आप इनकी इमेज अच्छी बना करके रख रहे हो, इसलिए ये आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है अगर एक बार आप इनको छोड़ करके चले गए तो इनके सारे ये जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं ये सारे सबके सामने आ जाएंगे, और ये यही नहीं चाहते। प्योर सेल्फिश एनर्जी। Nothing else. You have to have courage. You have to have courage. You have to have strength. You have to. देवी माँ इज ब्लेसिंग यू। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो देवी माँ इज ब्लेसिंग यू। आपकी लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी है। देवी माँ इज ब्लेसिंग यू, माँ दुर्गा एंड माँ सरस्वती। आप आपके पास बहुत दिमाग है, आपके पास बहुत इमोशंस है, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस है। अब यूज़ करिए। आपके पास सब कुछ है, आप यूज़ करिए। आप अकेले रह जाइए, दैट्स फार बेटर देन आप किसी ऐसे रिलेशन में फंसे रहें जहाँ पर आपको ऑफरिंग के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। ऑफरिंग के नाम पे आपको ह्यूमिलेशन दी जा रही है, ऑफरिंग के नाम पे आपको मैनिपुलेशन दी जा रही है, ऑफरिंग के नाम पे आपको कंट्रोल किया जा रहा है, ऑफरिंग के नाम पे आपकी इंडिपेंडेंस छीनी जा रही है। आप इन सबसे परे हैं, आप इन सब के बाहर हैं। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप काफ़ी करेजियस हैं, आप काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं आप। मे बी इस रिलेशन में एंटर करने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड, काफ़ी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हेड स्ट्रॉन्ग इंसान थे, और इस रिलेशन ने आपको दबा दिया। इस रिलेशन ने आपको दबा दिया। इस पर्टिकुलर इंसान को आप प्लीज़ करने में इतना ज़्यादा लग गए कि आप खुद को भूल गए। आपको समझ ही नहीं आया कि इस इंसान को प्लीज़ करते करते, इस इंसान को मनाते मनाते आप कब इस इंसान के ये सेडिस्ट, इस इंसान के ये नार्सिस्टिक ट्रेट्स प्लीज़ करने लग गए। आपको पता ही नहीं चला। आपको ये भी नहीं पता लगा कि आप खुद के ट्रेट्स कब भूलने लग गए। इसको इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, आपके जो भी इंसान है, इस पर्टिकुलर इंसान को इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए भी आपको दबा करके रखना चाहते हैं। इनको इनसिक्योरिटी है कि ये लाइफ में अकेले रह जाएंगे। अरे ऐसी हरकतें करोगे तो अकेले ही रह जाओ। आई एम सो सॉरी बट why why this spirit guides, why this connection happened? आपको आपकी पावर याद दिलाने के लिए ये कनेक्शन हुआ है। आपको आपके असल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ये कनेक्शन बिल्डअप हुआ था। क्या ये कोई कार्मिक कनेक्शन है? नो। क्या यहाँ से कार्मिक बॉन्ड क्रिएट हुआ है? यस। Anything else for part 3 for the September month? Anything else?
मैजिशियन का कार्ड आया है। जो भी आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे बीते कुछ महीनों से अपनी लाइफ में, वो सब अब पूरे होने वाले हैं। आप अपने हायर सेल्फ से अलाइन हो रहे हो। आप अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि आपसे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आपके गाइडिंग आपके आपसे आपके गाइडिंग एंजल्स, आपके हायर सेल्फ आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं इस महीने। वो आपको गाइड करने वाले हैं, वो आपको इस लूप में फंसने से रोकने वाले हैं, आपको वो वेट करने से रोकने वाले हैं। आपने बहुत वेट कर लिया। दे आर लाइक इनफ, इनफ, दैट्स इनफ। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है हमारी लड़की के लिए, लड़के के लिए इतना काफ़ी है। वापस चलो। दे आर गाइडिंग यू, मे बी इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, क्योंकि मैंने अभी वैसे बोला है। मे बी इन अ स्ट्रिक्ट मैनर दे आर गाइडिंग यू, क्योंकि वो अब समझ रहे हैं कि ये बस ऑन द एज है। इस इंसान को बस इधर से हम वापस निकाल लेंगे, वापस निकाल लेंगे। तो इसलिए वो बहुत जल्दी में है कि जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि इनको लग रहा है कि पता नहीं इस इंसान का कब मूड बदल जाए और ये वापस चली जाए। और अगर अब आप वापस गए ना, तो ये कार्मिक बॉन्ड और गंदी तरीके से क्रिएट हो जाएगी, और भयंकर क्रिएट होगी। फिर नेक्स्ट लाइफ में आपको यही चीज़ वापस से देखनी पड़ेगी। इस चीज़ का इफेक्ट आपकी फैमिली पे भी आ सकता है, अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं रोकते हैं तो। ये इंसान आपको कट ऑफ करना चाहता है सारी जगह से, सारे लोगों से। ये इंसान आपको कट ऑफ करना चाहता है, ताकि आपकी पूरी लाइफ इसके रिवॉल्विंग घूमती रहे, और ये इंसान एंजॉय करे। ये इंसान एंजॉय करे, ये इंसान लोगों से इंटरेक्ट करे, ये इंसान अपनी लाइफ जिए, ये इंसान बाकी लड़कियों को, बाकी लड़कों को डेट करता रहे, करती रहे। ये इंसान अपनी लाइफ जिए और आप इसके लिए बस बैठे रहो। ये ऐसा चाहता है या चाहती है। एनी गाइडेंस, अबंडेंस। इस महीने आपकी अबंडेंस की शुरुआत होने वाली है। एनी अदर गाइडेंस, एनी अदर मैसेजेस? there is no other messages, there is no other messages। वो बस बहुत खुश हैं कि आप इस इतनी सी बात, मतलब आप ये बात समझ चुके हो। वो बहुत खुश हैं कि आप एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो। कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ की एंडिंग गायत्री के लिए? कैसी रहेगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप खुद पे ध्यान दोगे, आप खुद को नर्चर करोगे, खुद की केयर करोगे, खुद के लिए सब कुछ करोगे। बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी खुद के रिगार्डिंग। दूसरों को आप बुरे लग सकते हो, सोसाइटी को आप बुरे लग सकते हो, लेकिन खुद के लिए आप बहुत अच्छे रहने वाले हो इस पूरे महीने। टिल द एंड आप खुद के लिए बहुत अच्छे रहोगे। आप खुद से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहोगे कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिखाया। आप वैसे रहोगे, और स्पिरिट गाइड्स विल बी ठोकिंग योर बैक कि गुड, गुड, यही तो करने को बोल रहे थे, गुड। काफ़ी खुश हैं वो लोग। I can just feel them dancing around you कि ये इसने कर दिया। आपको चुटकी बजाने की आदत हो सकती है। Break free or this toxic cycle. That is all. Your spirit guides, your guiding angels, the universe wants you to do. आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आपको स्ट्रेंथ को मानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना पड़ेगा, एंड ताकि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएँ। दैट वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। आपको रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।